मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। जो हुआ वो सही नहीं हुआ मोदी जी। आपने जिन बच्चों को पिटवाया वो इस देश के बच्चे थे और इस गलती की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आपको आखिर में इस तरह लाठी चलवानी थी तो फिर शुरू से ही इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। और ऐसा लग भी रहा था कि जैसे आप सिर्फ यही इंतजार कर रहे हैं कि कब ये प्रोटेस्ट एंटी हिंदू का नैरेटिव बन सके। अगर आप में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो जाके कुणाल कामरा को अरेस्ट करो, जो भगवान श्री राम के बारे में गलत बयान दे रहा था। जो गलत बयान दे रहा है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन आपने इस देश की बच्चों को पिटवा कर बिल्कुल ही सही नहीं किया। ये भी सच बात है कि अगर किसी ने तोड़फोड़ की है या हिंसा की है तो उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से हर प्रोटेस्टर को एक ही नजर में देखना भी सही नहीं होगा। डेमोक्रेसी में पीसफुल प्रोटेस्ट और सवाल पूछना भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना जाता है। इस पूरे मुद्दे का दूसरा पहलू भी है। लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर एग्जाम से जुड़ा हुआ है। जब पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं तब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं बल्कि भरोसा भी बहाल करना पड़ता है। स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम नहीं देते हैं, वो अपने सपने को दांव पर लगाते हैं। कई सालों की मेहनत, प्रेशर और एक्सपेक्टेशन एक एग्जाम से जुड़े होती है। इसलिए देश का लीडर्स और जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन से लोग जवाब की उम्मीद करते हैं। चाहे गवर्नमेंट हो या ओपोजिशन, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इशू का सल्यूशन निकले, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव बनाए। आखिर में सवाल सिर्फ एक है, एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान ये होती कि कितने प्रोटेस्ट होते हैं। असली पहचान ये कि जब सवाल पूछते हैं उनके साथ सिस्टम का बर्ताव कैसा होता है।